हाय एवरीवन, प्रदीप बालान। दोस्तों आज मेरे साथ है मिस्टर हरिंदर सिंह। बहुत ही रोचक स्टोरी है स्टूडेंट्स की। भगवान एक बार मौका देता है, इस स्टूडेंट्स को 2 बार मौके मिले हैं, दो बार स्टूडेंट्स को मौके मिले हैं। जी हाँ, 2016 में स्टूडेंट कनाडा जाता है। 1 साल की स्टडी के बाद किसी और कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसके बाद इसका PSW नहीं आता, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, एंड इनको वापस आना पड़ता है। इसका वीज़ा रिजेक्ट होता है 2 बार एंड फाइनली अगेन इस स्टूडेंट का वीज़ा लग रहा है फॉर कनाडा ओनली। स्टूडेंट का नाम है जी हरिंदर सिंह, जो कि बिलोंग करते हैं विलेज लाड बंजारा खुर्द, तहसील सुनाम, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। तो इनको पटियाला भी नज़दीक पड़ता है और संगरूर भी। तो दोस्तों आज मैं थोड़ी स्टूडेंट की स्टोरी बता देता हूँ। स्टूडेंट बीटेक इंडिया से पास आउट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके बाद सेंटिनियन कॉलेज में 2016 में वेस्टर्न ओवरसीज़ के ही थ्रू कंप्यूटर टेक्नीशियन कोर्स के लिए जाते हैं। 1 साल की स्टडी के बाद ये अपना कॉलेज चेंज कर लेते हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दैट नेम इज़ सनव्यू, बिजनेस एनालिसिस कोर्स के लिए। स्टडी 2 साल की कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट को PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलता। इसके बाद इनका ब्रिजिंग वीज़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर ये वहीं पे मैट्रिक्स कॉलेज में ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा में ही रह के। लेकिन इसका उसी टाइम रूल चेंज होते हैं, बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो जाता है, तो इंडिया बच्चे को फ्लाई करना पड़ता है। तो जब इंडिया आते हैं तो बायोमेट्रिक इनका होता है कनाडा है, मतलब VFS में कनाडा के लिए। एंड फाइनली ही गोट द रिजेक्शन। दोबारा इसकी फाइल फिर लगती है और इस बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देन ये वेस्टर्न ओवरसीज़ को फिर अप्रोच करते हैं और अब इनका कोनेस्टोगा कॉलेज में स्ट्रेटजिक ग्लोबल मैनेजमेंट कोर्स के लिए वीज़ा आता है। तो बीटेक 2016, उसके बाद ये कनाडा वेस्टर्न ओवरसीज़ के थ्रू जाते हैं। 1 साल ये सेंटिनियल कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन उस कॉलेज में जब पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो इनको PSW नहीं मिलता। फिर ये वहीं पे ब्रिजिंग वीज़ा पे रहते हुए अपना दोबारा किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में, दैट इज़ मैट्रिक्स कॉलेज में अप्लाई करते हैं मॉन्ट्रियल में ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, ताकि उसके बाद इनको PSW मिल जाए। लेकिन उसी टाइम रूल चेंज हो जाते हैं, बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो जाता है, बच्चे को फ्लाई करना पड़ता है, इंडिया आता है। और इसका जब यहाँ इंडिया आता है बायोमेट्रिक होने के बाद इसका रिफ्यूज़ल आता है। फिर दोबारा ये अपनी फ़ाइल लगाते हैं उसी कंसल्टेंट से, कनाडा बेस्ड कंसल्टेंट थे, तो दोबारा भी इनकी रिफ्यूज़ हो जाती है। देन ही केम टू वेस्टर्न ओवरसीज़ अगेन और अभी फाइनली इनका वीज़ा आ जाता है कोनेस्टोगा कॉलेज के लिए। मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा हरिंदर आपको, फाइनली यू गोट द वीज़ा। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। वेलकम जी। थोड़ा सा बताइए पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जैसी स्टोरी बहुत कम स्टूडेंट्स की होती है। भगवान एक बार मौका देता है, आपको 2 बार मौके मिले हैं। प्लीज़ अपनी पूरी स्टोरी बताइए प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल द स्टाफ ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज़। जब मैं पहली बार जहाँ पे आता हूँ तो टोटली मेरा माइंड सेट कुछ और होता है, क्योंकि इफ़ यू अगर जर्नी बताइए, अपनी जर्नी बताइए, क्या हुआ आपके साथ। 2016 में मैं जाता हूँ कनाडा फर्स्टली सेंटिनियल कॉलेज में कंप्यूटर टेक्नीशियंस के लिए। जब मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कोर्स, तो देन आई अप्रोच द एजेंट्स ओवर देयर। दे टोटली मिसगाइडेड मी। उन्होंने मुझे मिसगाइड किया और मैंने एक सनव्यू नाम का कॉलेज है वहाँ पे, 2-3 ब्रांच आई थिंक उसकी, मैंने उसमें एडमिशन लिया। लेकिन जब मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया तभी मुझे पता चला कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ वर्क परमिट के लिए बिकॉज ऑफ सनव्यू कॉलेज। देन आई गॉट द रिजेक्शन। आफ्टर दैट आई गो ऑन द ब्रिजिंग वीज़ा। सो उस टाइम में मुझे वहाँ पे स्टडी परमिट लेना था, लेकिन तभी रूल्स चेंज होते हैं और बायोमेट्रिक का रूल आ जाता है 2018 के एंड में। तो उसके लिए मुझे इंडिया में फ्लाई करना पड़ता है। तो उसके बाद जहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक होता है, लेकिन कुछ गलतियाँ थी मेरी भी और कुछ एजेंट की वहाँ पे जिन्होंने फ़ाइल लगाई थी, क्योंकि उन्होंने लुक ओवर नहीं किया फाइल में अच्छे से और रिजेक्शन आ जाता है। तो मैं जहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज़ को अप्रोच करता हूँ जून में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिलता हूँ जहाँ पे स्टाफ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें केप्स नोट के लिए अप्लाई करना है, ताकि हमें एक्चुअल रीज़न का पता चल सके कि किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है अगेन फॉर द वीज़ा। तो मैं सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था पहले मॉन्ट्रियल में। देन आई ड्रॉप दैट आइडिया बिकॉज इज़ द सेम कॉलेज, मैट्रिक्स कॉलेज। उसके बाद फिर मेरा केस टेक ओवर करते हैं परमिंदर सर, और उन्होंने कोनेस्टोगा कॉलेज के लिए ऑफ़र लेटर अप्लाई किया। तो
ऑफ़र लेटर आ जाता है और उसके बाद सब कुछ हो जाता है, फ़ी वगैरह। तो उसके बाद मेरी एसओपी बनने के लिए लगता है, बनाते हैं जब सर, तो मैं सर के पास आता हूँ। सर मुझे पर्सनली डिस्कस करते हैं मेरा केस अपने साथ कि हम क्या क्या और ऐड कर सकते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि जो मेरी कंडीशन जहाँ पे थी तो 99% चांसेस थे रिफ्यूज़ल के, क्योंकि 3 टाइम पहले मेरा रिफ्यूज़ हो चुका है, एक बार वर्क परमिट के लिए और 2 बार स्टडी परमिट के लिए। तो सर ने आगे टाइम लेकर टोटली एसओपी को अच्छे से बनाया और फाइनली मेरा वीज़ा आ गया है अभी ऑलमोस्ट 1 वीक से, 1 वीक में मेरा वीज़ा आ गया। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं हर एक स्टूडेंट को रेकमेंड करूँगा कि वो प्रदीप सर से अपनी एक बार फाइल ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जहाँ पे जो फाइलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि सर खुद चेक करते हैं 2-3 बार फाइल, आई थिंक सबमिट करने से पहले। आपकी फाइल कुछ ऐसी थी, हाँ मुझे जी, बहुत हाँ जी, ध्यान से देखनी हाँ जी, पड़ी। क्योंकि ये ध्यान से हर एक माइनर डिटेल पे ध्यान से वर्क करते हैं। आपको ये लगेगा कि थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, बट जब आपको एंड रिजल्ट मिलेगा, आपका वीज़ा आएगा, देन यू फॉरगेट एवरीथिंग। आपको वो याद नहीं रहेगा कि टाइम कितना लगा, आपको वीज़ा याद रहेगा। देखिए हरिंदर, ये ज़रूरी है, जब आपकी प्रोफाइल थी ना वो बड़ी मतलब एक तरह से मैसअप था आपकी प्रोफाइल में, तो मुझे फाइनली आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था और मिलके सारी स्टोरी देख के और आपकी हेल्प के साथ, एसओपी तो आपने ही बनाई है, आपके आइडियाज़ आपके ये कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, बट फाइनली रिजल्ट ही चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, अब आप खुश हो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो शायद आप जी। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, माइट भी जो बच्चे ओवरसीज जा चुके हैं वो भी देख रहे होंगे, जो बच्चे जाने की सोच रहे हैं, जिनकी फाइल लगी हुई है, या जो बच्चे फ्यूचर में कभी जाना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे। मुझे बताइए कि आपने क्यों गलतियाँ की और उन गलतियों से किस तरीके से और बच्चे बच सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि जब आप कनाडा में जाते हैं तो टोटली न्यू एनवायरनमेंट होता है, आप हर एक टाइप के बंदे से मिलते हैं वहाँ पे, हर कोई आपको डिफरेंट ओपिनियन देगा। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ही अपना पैचअप रखें अपने कंसल्टेंट के साथ, ताकि वहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो बाद में। क्योंकि वहाँ पर जब हम 1 ईयर का कोर्स लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हमें परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि हम इतने सेटल नहीं होते, ना ही हमें इतना पता होता है उस टाइम में, क्योंकि हमें 4 या 5 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है ऑफर लेटर के लिए। तो सर तो अभी जब हमें वहाँ पर टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, 3-4 महीने गए को हुए होते हैं, तो हमें तो बस के रूट भी याद नहीं होते भी कहाँ से कहाँ जाना है। तो हमें ऐसे कैसे पता होगा कि कौन सा एजेंट कैसे हुए आप, किसने मिसगाइड किया आपको कि आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जिसमें पीएसडब्ल्यू नहीं है, और किस तरीके से बच्चे बच सकते हैं ऐसे? क्योंकि सर उस टाइम जो टाइम था मेरे पे, तो मैंने 2-3 एजेंट्स वहाँ पे गया, जो लोकल एजेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे जो, कनाडा तो हाँ, तो उसमें मैंने उनको फीस दी, तो 2-3 ने तो बाद में मेरा फ़ोन ही लेना बंद कर दिया, क्योंकि ऑफ़र लेटर आया नहीं। तो जब हम वहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट कहता है कि मेरा साल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मुझे एडमिशन लेनी है कहीं भी हो। तो वहाँ पे कुछ तो आपके हालात ऐसे होते हैं, तो दूसरा कुछ दोस्त भी होते हैं जो गाइड करते हैं आपको ऐसे कि ले कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा जो होगा। कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि अभी एक बार हो जाएगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसके बाद देख लेना। लेकिन इसके लिए आप कभी मत जाना, क्योंकि बेसिकली आपके लिए ज़रूरी है आपका कैरियर। अगर आप वहाँ पे स्टडी प्रॉपरली नहीं करोगे तो 99% चांसेस हैं कि आप ग्रो नहीं कर पाएंगे आगे कभी भी, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं तो बहुत से ऑप्शन होते हैं उनके पास, उन्हें होता है कि हम काम करें, ये करें, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए वो मैं सोचता हूँ कि सही नहीं है। अब आप सोच रहे हैं जब आपको एक क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं कंडीशन से, तब हमें उसके बाद रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या गलती की, कहाँ पे मैं गलत था। क्योंकि उस टाइम हमें, जब हम उस कंडीशन में होते हैं, तो हमें खुद अपना आप सही लगता है कि मैं सही हूँ भाई। तो ऐसा होता है, क्योंकि मोस्टली 90% स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो वहाँ पे होते हैं। आई थिंक अभी तो थोड़ा कम है, क्योंकि उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कॉलेज चेंज करने के लिए या कुछ भी। तो आई थिंक जब मैं गया था 2016 में, तब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स जाते
तो इजीली कॉलेज चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं इतने, क्योंकि एक तो आप फैमिली के साथ नहीं हो, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या क्या करना है, क्योंकि अगर आप जहाँ पे फैमिली को बताएंगे अपनी कंडीशन, तो वो सोचते हैं कि बच्चा सेटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी डिस्कस नहीं करता वहाँ की अपनी जो लाइफ होती है अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसके लिए भी, क्योंकि कोई गाइड नहीं करने वाला होता है, तो इसके लिए भी गलतियाँ हो जाती हैं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है हरिंदर, आप ये बताइए, यू केम टू इंडिया बैक, तो आई थिंक सो होप आपकी टूट चुकी थी जब आपका यहाँ इंडिया बायोमेट्रिक हुई, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, दोबारा फिर फाइल लगाई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, फाइनली आप वेस्टर्न ओवरसीज में आए। तो ये तकरीबन 1 साल का सफ़र है आपका, 2019 में या 19 में वापस आए थे, मार्च वापस आए थे। तो ये 1 साल का जो सफ़र था आपका, जो 1 साल इंडिया में रहे, तो किस तरीके से आपने कोप अप किया, और मतलब क्या रियलाइज़ किया कि भाई 2 साल जो आपके पास एक वैल्यूएबल थे कनाडा में, जो आपने स्टडी की और जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, और जब इंडिया में वापस आए तो किस तरीके से आपने कोप अप किया और कैसा फील कर रहे थे? पहले 1-2 मंथ तो निकल जाते हैं इजीली, क्योंकि सभी को पता है कि जहाँ पे आता है इधर उधर जाना है, फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं कि कब वापस जा रहे हैं, मेनली हर एक का यही क्वेश्चन होता है, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, जो भी होते हैं, तो बंदे को फेस तो करना पड़ता है हर एक सिचुएशन को, बताना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते। तो वहाँ से जब आते हैं, वहाँ पे आपका एक रूटीन होता है जो लाइफ का होता है कि हमें जहाँ पे इतने बजे, जहाँ पे इतने बजे। तो जब मैं इंडिया में आया, पहले 2 मंथ्स के लिए उस लाइफ से रिलैक्सेशन, तो वो तो निकल गया 2 मंथ्स, लेकिन उसके बाद का जो टाइम होता है, आपको एक दिन काउंट करना पड़ता है, एक मिनट, कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है लाइफ का, फ्री हो आप यहाँ पे। अगर आप शुरू से इंडिया में होते हो, अब हम बोलते हैं कि इतने साल में भी फ्री थे, क्या किया, तो लेकिन जब आपको एक बार काम करने की या कोई रूटीन की आदत पड़ जाती है, तो आपके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे दोबारा। तो आपने अपने सपने टूटते हुए देखे? हाँ, क्योंकि जो सपने थे, क्योंकि अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हो गए, तो 16 में गया था मैं, तो अब तक तो मेरा PR का या ऐसे फाइलिंग का होना था, क्योंकि जहाँ पे मेरे इजीली वहाँ पे पॉइंट, अगर मेरा वर्क परमिट मिलता तो इजीली पॉइंट्स मिल जाते मुझे उसके लिए। तो सफ़र तो करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं 4 साल पीछे हूँ अपनी लाइफ से, तो कोप अप तो करना पड़ता है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, भगवान ने आपको दोबारा चांस दिया है, तो इसको कैसे बनाओगे? तो इसे मैं टोटली यूटिलाइज करना चाहूँगा सर। जो मिस्टेक्स मैंने पहले किए हैं या जो कंडीशंस मैंने सफ़र किए हैं, अभी मुझे पता है कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि जब हम पहले जाते हैं तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का भी, क्योंकि पहली बार घर से बाहर रहने जाते हैं, जहाँ पर तो पेरेंट्स देख लेते हैं, कुछ भी होता है, वहाँ पर खुद ही देखना पड़ता है। तो पहले तो मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा, सब कुछ अच्छे से करूँगा अभी ताकि। स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? सर स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जो बच्चे ओवरसीज में हैं या जो इंडिया हाँ, जो इंडिया में भी हैं, जो ओवरसीज़ में भी हैं, कि अपनी स्टडी पे फोकस करें फर्स्टली तो, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जहाँ पे आओ, कोई काम या कुछ और करने के लिए नहीं, तो फर्स्टली आप स्टडी पे फोकस करना चाहिए अपनी पे सर वहाँ पे, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। आप एंजॉय, हम बोलते हैं यही टाइम है एंजॉय करने का, टाइम बहुत होता है आपके पास, आप बाद में रियलाइज़ करोगे अगर आप कोई गलती करोगे तो। देखिए, एक स्टूडेंट हरिंदर, भगवान ने इसको दोबारा चांस दिया है। ये 2016 में गया था, एंड उसके बाद 1 साल की स्टडी के बाद सेंटिनियल कॉलेज से इन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इवन यहाँ पे मिसगाइड होता है। इन्होंने मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी कि वहाँ के फ्रेंड सर्कल और जो वहाँ लोकल एजेंट बैठे थे वो उन्होंने मिसगाइड किया, एंड ये प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है। प्लस में वो कॉलेज जहाँ पे सिर्फ 2 दिन आपको जाना था, 2 दिन, वो भी वीकेंड में। तो मतलब शॉर्टकट स्टूडेंट मानने की कोशिश करते हैं। ऐसे हरिंदर बहुत बैठे होंगे जो ओवरसीज में होंगे या ओवरसीज जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्लान करके बैठे हैं कि जी कमाई कमाई कमाई। बाद में रिजल्ट्स यही हैं जो आपने हरिंदर का देखा है। तो ये जब इनकी स्टडी कंप्लीट होती है प्राइवेट कॉलेज से, तो फाइनली ही गॉट टू नो कि भाई इसमें तो PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है। देन इसको ब्रिजिंग वीज़ा मिलता है। ब्रिजिंग वीज़ा पे इन्होंने वहीं पे किसी और एजेंट की हेल्प लेके इन्होंने अपना दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। बट उसी टाइम पे
रूल चेंज होते हैं और इनको बायोमेट्रिक के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए वापस इंडिया आना पड़ता है। जब ये इंडिया वापस आते हैं तो इनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, दोबारा उसी एजेंट से फाइल लगाते हैं तो दोबारा भी इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देन ये वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास आते हैं और अब फाइनली आपके सामने जी कोनेस्टोगा कॉलेज में जा रहे हैं एंड गोट द PR। इसमें मैं स्टूडेंट से मैं खुद मिला, स्टूडेंट के साथ बैठ के पूरा डिस्कस किया प्रोफाइल को एंड फाइनली रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स कि प्लीज़ आप स्टडी करने जा रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। पहले पढ़ाई कंप्लीट करें और हर चीज़ देख के कि भाई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं मत करिए प्लीज़, ठीक है। और कोई एक साल का भी किसी कॉलेज में जा रहे हैं जिसमें 1 साल के बाद 1 साल का वर्क वीज़ा है, 2 ईयर के बाद आपको 3 ईयर का वर्क वीज़ा है, तो प्लीज़ जैसे आपकी 3 महीने की 4 महीने की स्टडी कंप्लीट होती है तो अपने एजेंट से ही कोशिश करें कि भाई नेक्स्ट ऑफर लेटर आप अपना ले लें कंडीशनल, जिसमें आपको कॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसमें PSW हो। उसमें यहाँ लोकल एजेंट भी आपकी हेल्प कर सकता है, प्लस में वहाँ आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का इंटरनेशनल स्टाफ जो है वो भी आपको हेल्प कर सकता है। एंड सेकेंडली आपको 20 आवर राइट है पढ़ाई के अपना काम करने के, तो 20 आवर पर वीक ही काम करें। वैकेशन में जो राइट्स हैं उस टाइम वैकेशन में वही काम करें। इसके बाद नहीं तो बाद में वही है कि भाई अगर आपने मिस गाइड अगर आप होते हैं, कॉलेज आप चेंज करते हैं, कल आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है, आपको वापस आना पड़ता है, वापस आए तो दोबारा चांस बहुत कम है। हर कोई हरिंदर नहीं हो सकता कि इसको चांस मिला है तो हर एक स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी एंड आपको जो टारगेट मिला है लाइफ का, जो आपका एम है लाइफ का, प्लीज़ पहले उसके लिए लगें। आप डॉलर्स के पीछे मत भागें, आप सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागें। पढ़ाई के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज़। साथ साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट करना चाहूँगा जो IELTS या PT में करना चाहते हैं और फर्स्ट शॉट में भी आप अपना डिजायर्स को लेना चाहते हैं, तो यू कैन कम एंड टेक द फ्री डेमो। क्योंकि फ्री डेमो मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ हैं, तभी बच्चे का डिजायर्ड स्कोर आता है, तभी बच्चा बाहर जा पाता है। आप भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो मेरी नियरेस्ट ब्रांच में आप आ सकते हैं, या IELTS PT करना चाहते हैं तब भी आप फ्री डेमो ले सकते हैं। मेरे ऑफिस चंडीगढ़, जलंधर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत एंड पटियाला एंड अमृतसर, ये मेरे ऑफिसेज़ हैं। साथ साथ में मेलबर्न में ऑफिस है, तो कोई भी नियरेस्ट ब्रांच आपके पड़ती है आप आइए, मिलिए और अपने भी जो भी आपकी लाइफ का जो सपना है ओवरसीज पढ़ने का या IELTS PT करने का, तो आप हमारे साथ मिलकर साकार करिए। थैंक यू। आपका वीज़ा लगा है एंड होप सो आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक पे भी डालेंगे, साथ साथ में प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि भाई किस तरीके से आपको वेस्टर्न ओवरसीज़ को सर्विस मिली। जाते जाते आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे प्लीज़? मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो अपनी स्टडी पर फोकस करें, और अगर आप बैंड स्कोर लेते हैं तो आई रिकमेंड पर्सनली वेस्टर्न ओवरसीज़ कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि जहाँ पर जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आप अपनी माइनर डिटेल भी इनको बताएं, क्योंकि बेसिकली वही आपको वीज़ा लेने में हेल्प करेंगे। अगर आप कुछ भी इनसे छुपाएंगे, लाइक डॉक्टर, आप डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते तो इनसे भी कुछ मत छुपाइए अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड। तो हरिंदर, आपने एक चीज देखा होगा, आपने कितनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी है। हर एक डॉक्यूमेंट जो आपका था, कोई कहीं फेक नहीं, कोई नथिंग गाइडेंस नहीं, फेक कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं, हर एक चीज जेन्युइन तरीके से हाई कमीशन में रिप्रेजेंट की, SOP में आपके अच्छे तरीके से आपकी हेल्प से आपने प्रेजेंट की, बहुत अच्छी। थैंक यू सर। फाइनली आई वांट टू से थैंक यू टू। थैंक यू, आपने मेरे पे फेथ किया एंड अब की बार आपने ज़रूर अपने करियर को कैश करना है। प्लीज़ आप दोबारा ये गलती ना करना। हर कोई हरिंदर ना हो नहीं है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से गलतियां ना करें, और आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली है तो प्लीज़ उसको कैश करें। थैंक यू।